अगर आप अमेरिका में हैं और फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अलर्ट है। दरअसल 1 अगस्त 2025 से USCIS का नया रूल लागू हो गया है और अब ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन में छोटी से छोटी गलती भी आपके सपनों पर पानी फेर सकती है। जी हाँ, ना कोई वार्निंग, ना RFE और ना NOID, सीधे रिजेक्शन। और अगर आप आउट ऑफ स्टेटस हैं तो सीधा डिपोर्टेशन प्रोसेस भी शुरू हो सकता है। तो चलिए आपको डिटेल में समझा देते हैं कि क्या कुछ बदला है और अब आपको क्या करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT Tech Ed। तो भाई पहले क्या होता था कि अगर आपने ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन में कोई डॉक्यूमेंट मिस कर दिया या फिर कोई छोटी गलती हो गई तो USCIS आपको RFE यानी कि रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस या फिर NOID यानी कि नोटिस ऑफ इंटेंट टू डिनाई भेजता था। मतलब आपको एक चांस मिलता था अपनी गलती को सुधारने का। लेकिन अब यानी कि 1 अगस्त 2025 से ऑफिसर के पास फुल पावर है कि बिना RFE और बिना NOID भेजे एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर आपके केस में बेसिक डॉक्यूमेंट या फिर प्रूफ ही नहीं है तो सीधा आपको डिनायल मिल सकता है। और अगर आप पहले से ही लीगल स्टेटस में नहीं हैं तो रिजेक्शन के साथ साथ आपको NTA यानी कि नोटिस टू अपीयर भी मिल सकता है। और NTA का मतलब है कि इमिग्रेशन कोर्ट में अब आपको जाना होगा। और इमिग्रेशन कोर्ट में जाने का मतलब है डिपोर्टेशन की प्रोसीडिंग शुरू हो गई है। ये रूल खासकर फैमिली बेस्ड पिटीशन वालों पर असर डाल रहा है, जैसे कि स्पाउस, बच्चे, पेरेंट्स या फिर कोई नजदीकी रिश्तेदार जो अमेरिका के सिटीजन या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर के थ्रू अप्लाई कर रहा है। पहले लोग सोचते थे कि एप्लीकेशन फाइल कर दी है तो अब तो हम सेफ हैं, लेकिन अब फाइलिंग का मतलब सेफ्टी नहीं है। अब अगर आप ओवरस्टे कर चुके हैं या फिर अनडॉक्यूमेंटेड हैं तो रिस्क और ज्यादा हो गया है। इमिग्रेशन वकीलों का इस पर कहना है कि ये रूल बहुत हार्श है, इससे लोग डर के मारे अप्लाई ही नहीं करेंगे। जिनके पास अच्छे वकील नहीं हैं वो छोटी मोटी पेपर वर्क गलती में फंस सकते हैं। और सोचिए, कई सारी माताएं, बच्चे, पति पत्नी सिर्फ एक डॉक्यूमेंट मिस होने की वजह से डिपोर्टेशन का सामना कर सकते हैं। USCIS का ये भी कहना है कि ये सब फ्रॉड रोकने और सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए है, लेकिन कम्युनिटी ये कह रही है कि ये चिलिंग इफेक्ट पैदा करेगा, मतलब लोग लीगल रास्ता लेने से भी डरने वाले हैं। अगर आप फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले तो एप्लीकेशन को 110% पूरा करिए, कोई भी सेक्शन खाली मत छोड़िए। इसके अलावा डॉक्यूमेंट क्लियर और अपडेटेड होना चाहिए, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, पासपोर्ट की कॉपी हो गई या फिर फोटोज़ और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। सब कुछ आपको अच्छे से अपलोड करना है और सब कुछ अपडेटेड होना चाहिए। इसके अलावा आप लीगल हेल्प ले सकते हैं। अगर आपका स्टेटस आउट है या फिर आपका केस कॉम्प्लेक्स है तो आप वकील से गाइडेंस ले सकते हैं और साथ ही आप अपनी जो फाइल है उसको डबल चेक कर सकते हैं। फाइल करने से पहले किसी ट्रस्टेड पर्सन से आप सब कुछ चेक करवाइए, कॉपी संभाल कर रखिए। जो भी फाइल भेजिए उसकी कॉपी अपने पास एक ज़रूर रख लीजिए। तो भाई अब वक्त है एक्स्ट्रा केयरफुल होने का। ये नया रूल 2025 फैमिली बेस्ड इमिग्रेंट्स के लिए गेम चेंजर है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, अदरवाइज आपका ड्रीम ग्रीन कार्ड सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।